मेरे ख्याल से बार बार काजी फायज ईसा ने इसरार भी किया, जो वकला दलाइल दे रहे थे कि भाई खुदा के वास्ते फोकस्ड रहे। इसी बात पर आए 1980 1972 के किस्से ना सुनाए। हाँ। तो एक और बात जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, और वो ये है कि भाई एक काम और करें, तकनीकी पेचीदगियों में ना उलझाए हमें, सीधी सीधी बात करें। मतलब पंजाबी जुबान में कहते हैं, वो कह रहे थे कम दी गल करो, वक्त ज़ाया ना करो। और ये मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि ये रवायत है पीटीआई के वकला की कि वो मामले को ड्रैग करने के लिए बहस को तवील से तवील करते जा रहे हैं। मुझे बताइए, किस किस ने ये नहीं कहा कि तोशा खाना इज ए ओपन एंड शट केस? सभी ने कहा। उसके अंदर अब पेचीदगियाँ क्या डाली जा रही हैं? रसीदें जमा भी खुद कराई, वो कहते हैं हमारी नहीं है। ऑडियो लीक हुई, आवाज़ें भी तयशुदा हैं पहले से, इकरार भी किया गया था, अब कहते हैं हमारी आवाज़ नहीं है। इसी तरीके से जो फॉरेन फंडिंग का केस था, 8 साल तक लटका वो, ठीक है। इसी तरह से टेरन केस में बहुत सारे केसेस के हवाले देना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये पेंडिंग सिर्फ इसीलिए हुए कि एक जज अपनी मर्जी से केस लगाता था, अपनी मर्जी से केस नहीं लगाता था। जो आज की प्रोसीडिंग का लबे लुबाब है, वो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई ऐसा इख्तियार जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक ना हो और इंसाफ को महदूद कर दे, वो हमें नहीं चाहिए। इख्तियारात का मुर्तकिज़ होना, हाँ, जिसको कहते हैं। वो जो जिन यानी मनपसंद जजेस का मैं हवाला दे रहा था आपसे, उनके नाम लेने में कोई खराबी नहीं है, इसलिए कि इतना ट्रांसपेरेंट मामला है। एक थे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब और दूसरे जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। उन दोनों ने आज भी कोशिश की कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाएं, जिसका उनको हक पहुंचता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको। लेकिन वो आर्गुमेंट वीक था। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था जस्टिस अतर मिन अल्लाह का और जस्टिस मंसूर अली शाह का। बाकी जजेस भी बोले हैं, सारे जजेस तकरीबन बोले हैं, अपने तारिक याहिया साहब भी बोले हैं, आयशा मलिक साहिबा भी बोली हैं। कहने का मतलब यह है कि आज किसी को कल अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, या कोई टीवी प्रोग्राम का हवाला दे के इंटरप्रेट करवाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा किया इसने, और जो वो काजी कजाक का जो एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, उसके मैं वो तो नहीं कहता कि वो 100% वो हो गया, लेकिन ये उस सिमत में एक कदम जरूर है। ये भी कहा जा रहा है ना कि ये बराह रास्त दिखाने से न सिर्फ जो वकला हैं वो एक्सपोज होंगे, बल्कि जो जजेस हैं वो भी एक्सपोज होंगे। ये होंगे नहीं हुए। आपने देखा ना कि जिस तरीके से कजबैसी हो रही थी, खासतौर से ख्वाजा तारिक रहीम साहब जिस तरह से कजबैसी में पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद इम्तियाज अली साहब जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मैं फिर चला जाऊंगा अगर आपने मुझे बोलने नहीं देना। उनका अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। मतलब मुझे इस बात की खुशी ये है कि वो अगर कोशिश की गई जजों को डराने की, तो डरा वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बनेगी। और एक और चीज जिसको बहुत स्ट्रेस किया काजी फायज ईसा ने, वो ये है कि हम लंबी बहसें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मुसरन टू द पॉइंट बात कीजिए और लिख के अपना जवाब दे दीजिए। क्यों उन्होंने ये कहा? उन्होंने इसका बबागे दोहल इजहार किया कि 56,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हमें उस तरफ भी देखना है। इसको आप मैरी करें, वो जो पहला बयान उन्होंने आके अपने स्टाफ को दिया उसके साथ। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये पीटीए का केस सुनना है, हुकूमत का केस सुनना है, नून लीग का केस सुनना है, इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते। वो बुनियादी तौर पर अपना वो काम करना चाहते हैं जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुआशरे को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करना है। उन्होंने ये कहा ना कि फिलबदी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरा सवाल सुन लें, हमारा सवाल सुन लें, और लाजमी नहीं है कि आप फौरन से जवाब दें, उसके बाद आप लिख के जवाब दे सकते हैं, वो आप जमा करा सकते हैं। देखिए आज हुआ ये कि 25 तारीख तक उन्होंने कहा वकला से कि जितने सवाल हमने आपको नोट करवाए हैं, जो पूरे जजेस ने पूछे, पैनल ने पूछे, उनका आप तहरीरी जवाब जमा करा दें, और 3 अक्टूबर को हम इसकी समाअत करेंगे। और ये थोड़ी सी लंबी डेट देने की वजह भी एक ये थी कि वो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो जा रहे हैं वियना, जो ये इंडस बेसिन जो मतलब हिंदुस्तान जो ज्यादती हमारे साथ कर रहा है उसके हवाले से केस की हियरिंग है, जिसमें उन्हें शामिल होना है। तो हैविंग सेड ऑल दिस, टुडे इज ए गुड डे, टुडे इज ए गुड प्रेसिडेंट हैज बीन सेट, टुडे इज एन एक्सीलेंट बिगिनिंग। लेट अस होप कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और लोगों के इंसाफ के हवाले से जो रिजर्वेशंस थी, जो हमारे
ख्याल गड़बड़ हुए थे, उसका एक ही तरीका है कि ईच वन ऑफ अस शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन द सुपीरियर जुडिशरी। ठीक है, ये तो हमें उम्मीद है और आज हमें उम्मीद वो चीफ जस्टिस साहब ने दिखा भी दिया है। बुखारी साहब, लेकिन क्या ये एक प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट में सेट हुआ है, इसके बाद ये निचली अदालतों तक भी ये जाएगा, ये नीचे तक ट्रिकल डाउन करेगा? एब्सोल्युटली। ये जो गवर्नेंस है, जो जस्टिस है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इसका। एहतसाब की हम बात इतनी करते हैं, जब तक आप टॉप नहीं करेंगे, आप गरीब आदमी को पकड़ के उसको 2 दिन जेल में भेज दें, 10 दिन जेल में भेज दें, उससे क्या फर्क? मुआशरा ठीक नहीं होने जा रहा। मुआशरा ठीक होगा जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि जो सबसे पावरफुल है उसका एहतसाब हो रहा है, जो सबसे पावरफुल है उसके खिलाफ इंसाफ अपना रास्ता बना रहा है, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट सेट कर देगी, तो नीचे की अदालतों के पास उसको फॉलो करने के सिवा कोई चारा नहीं है, रास्ता ही नहीं बचेगा।